आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। परमेश्वर मैं विनती करता हूं परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा जी आज का वचन, आज का कलाम परमेश्वर इन्हें 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना बरकत दिलाई यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि परमेश्वर अपने लोगों को बरकतों से माला माल रखना चाहता है। बहुत सारे लोग जब निराश हो जाते हैं वो सोचते हैं शायद मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होगा। आज पूरी दुनिया के लोग 100 गुना बरकत पाना चाहते हैं। कितने लोग आज 100 गुना बरकत पाना चाहते हैं? अपने घर में हाथ उठा के बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के बोलो कि परमेश्वर के हाँ मैं 100 गुना आशीष पाना चाहता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो लोग 100 गुना आशीष पाएंगे जो लोग चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में 100 गुना आशीष देगा, विश्वास करेंगे। यहोवा 100 गुना आशीष लेकिन किन लोगों को देगा? आज का हमारा टॉपिक है कि यहोवा 100 गुना आशीष किन लोगों को देगा? जितने लाइव देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें 100 गुना जरूर देगा। लेकिन आपको सीखना है इन बातों के लिए कि 3 सीक्रेट मैं आज आपको बता रहा हूं कि उन लोगों को देता है परमेश्वर। कह रहा है कि नंबर 1 कह रहा है कि लिख सकते हैं आप, राइट डाउन कर सकते हैं। कह रहा है जिसकी इच्छा मजबूत है। कह रहा है कि नंबर 2 कह रहा है कि जो यहोवा के साथ कनेक्ट रहेगा। तीसरा जो बाड़ा नहीं तोड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का बाड़ा नहीं तोड़ते वो अपनी जिंदगियों में सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को देखते हैं। अगर आज आप किसी भी समस्या में, किसी घटी में, किसी परेशानी में तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है आज कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं ऐसे लोगों को महसूस करता हूं, कह रहा है कि जो लोग इन 3 पॉइंट्स का आदर करते हैं, सोच रहे हैं कि हाँ परमेश्वर कि मैं तेरे इन 3 सीक्रेट को जानना चाहता हूं। हम देखते हैं मत्ती की किताब में 6 के 10 में क्या लिखा। कह रहा है कि जिसकी इच्छा मजबूत है, हाँ पढ़ेंगे इसको और स्क्रीन पर देखेंगे। कह रहा है जैसे तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। देखो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि उस पे लिखा, कह रहा जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा है कि वो लोगों को 100 गुना दे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ के अंदर कह रहा है कि वो 100 गुना नहीं ले पाते परमेश्वर से। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि परमेश्वर ने एक जगह पर अपने लोगों को बताया, मत्ती की किताब में किसान का उदाहरण दिया और 13 के 8 में जब हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर में उसके 13 के 8 में हम पढ़ते तो देखो वहां पर क्या लिखा कि जब वो किसान बीज बोने के लिए गया, हाँ पढ़ेंगे, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। देखो कह रहा है कि कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और कोई वो फल लेकर आए। कह रहा है कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। इसका मतलब कि लोग फल लेकर आए कि कह रहा है कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कह रहा कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, लेकिन कुछ लोग लेकर आए। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आप फल लेकर आए। कह रहा है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो आपके घर में 30 गुना ही आएगा। और आप समझ सकते हैं, कह रहा है कि जब बच्चा टेस्ट देता है तो स्कूल के अंदर क्या होता है, कह रहा है 30 गुना ओनली फॉर, कह रहा अगर आपको 30% कह रहा आपको मार्क्स मिलते हैं तो वो फेल है वो व्यक्ति। मैं नहीं मानता। बहुत सारे लोग जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे आज परमेश्वर ने आनंद दे दिया, मुझे आज घर मिल गया, मुझे गाड़ी मिल गई और बस हमें तो 30 गुना ही बहुत है। लेकिन अगर जो 30 गुना वाले हैं वो परमेश्वर की नजर में फेल लोग हैं। मैं आपको बताता हूं कि 60 गुना नहीं, मैं कह रहा हूं 100 गुना परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को बरकतों से माला माल रखना चाहता है। लेकिन उसने बताया, कह रहा कि ये 3 सीक्रेट है। कह रहा कि आज हो सकता है आपके बिजनेस में कह रहा 30% आ रहा हो, कह रहा कि हो सकता है आपकी दुकान में 30% आ रहा हो, आपके बैंक में 30% आ रहा हो, लेकिन आज के बाद इस वचन को सुनने के बाद मैं कह रहा हूं 100% आएगा यीशु मसीह के नाम में। ये 3 सीक्रेट जानने के बाद 100% आएगा। बोलो कि मैं अपनी इच्छा को मजबूत करूंगा। आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि परमेश्वर आपको कितनी हीलिंग दे। आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि परमेश्वर आपको 100 गुना दे। जब हम हाथ उठाते हैं और बोलते हैं कि लो आज करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं, लेकिन चर्च में तो बैठे मान लो रिक्शा चलाने वाले या कोई मजदूर बैठा दिहाड़ी करने वाला, सब्जी बेचने वाला, वो कह रहा होगा पादरी मजाक कर रहा है, करोड़ों कहां से आएंगे। मैं कह रहा हूं आपकी इच्छा पर मजबूत करता है। मजबूत कह रहा है कि आपकी इच्छा मजबूत है। कह रहा है कि विश्वास के अंदर इच्छा भी है होनी चाहिए और मजबूत दृढ़ फैसला भी होना चाहिए, दृढ़ विश्वास भी आपका होना चाहिए, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। दूसरा कह रहा है यहोवा के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा कि आप कनेक्ट हैं परमेश्वर के साथ। जब आप बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर कनेक्ट होते हैं, जब आप हाथ उठाते हैं कनेक्ट होते हैं, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन जब आप
कनेक्ट नहीं है तो परमेश्वर काम कैसे करेगा। कह रहा है कि जब आपने बाड़ा ही तोड़ दिया परमेश्वर का, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम क्यों करेगा जब आपने उसकी आज्ञाओं को माना ही नहीं। उसकी आज्ञा कह रहा है कि बाइबल पढ़ना, उसकी आज्ञा प्रार्थना करना, चर्च जाना, दान देना, दशवांश देना, कह रहा है कि लेकिन पाप से दूर रहना, अपने आप को, अपने कैरेक्टर को साफ रखना, उसकी आज्ञा है। लेकिन अगर आप उस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो परमेश्वर कैसे आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक जगह परमेश्वर ने गुस्से में आकर यशाया भविष्यद्वक्ता को बोला, हम देखते हैं 64 के 7 में, 64 के उसके 7 में स्क्रीन पर देखेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे सिस्टर। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, जोर से पढ़। हाँ ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है, हाँ कि तुझसे निपटा रहे। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा था कि यशाया जा उन लोगों के लिए, कह रहा है कि भविष्यवाणी करके आ, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तेरी सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिए। इसका मतलब कि परमेश्वर की इच्छा है कि आपको ऊपर लेकर आए, आपके बिजनेस को ऊपर लेकर आए, इस साल में आपके बच्चों को ऊपर लेकर आए, आपकी आशीषों को ऊपर लेकर आए। लेकिन यहां पर उसने कह दिया कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता। मतलब किसने कंप्लेंट किया? कह रहा यशायाह भविष्यद्वक्ता आपकी कंप्लेंट्स कर रहा है। वो कह रहा है परमेश्वर ये कुछ करते तो है नहीं, इनकी क्या जरूरत है इनके लिए भविष्यवाणी करने के लिए। हमारा अंदर से मन होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए मैं भविष्यवाणी करूं, लेकिन जब लोग चेहरा गंदा सा लेकर आते हैं और गुस्से में होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, तो मेरा मन नहीं करता उनके लिए भविष्यवाणी करने का। मैं क्यों करूं? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि भविष्यवाणी करने के लिए कि तू बोल बेटे, और तू बोलेगा और मैं काम करूंगा। लेकिन मैं बोलता नहीं उन लोगों के लिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब यही है कि जब आप आराधना कर रहे होते हैं चर्च में और इसी समय वर्शिप कर रहे होते हैं, तो उसी समय के परमेश्वर का मन होता है कि मैं इस व्यक्ति के लिए कुछ बोलूं और इसको आशीर्वाद दूं। लेकिन कुछ लोगों का मन ऐसे हो रहता है आराधना में, हाँ इधर उधर देख रहे होते हैं। लेकिन आपकी भक्ति अगर परमेश्वर हृदय की सच्चाई के साथ अगर उसको पसंद आ गई, मैं कह रहा हूं कि आपके घर में 30 गुना नहीं आएगा इस साल में, याद रखना 100 गुना आएगा यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे देख रहे हैं, अगर आपने अपने डिपेंड है आपकी इच्छा पर अब कि आप परमेश्वर से कितना लेना चाहते हो, 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना। आप कितनी सैलरी चाहते हो परमेश्वर से? क्या चाहते हो आप? 1 लाख की सैलरी चाहते हो, 20 लाख की सैलरी चाहते हो, 1 करोड़ की सैलरी चाहते हो? वो देगा। आप देखो इस समाज के अंदर कोई व्यक्ति 5000 सैलरी ले रहा है और एक व्यक्ति 1 करोड़ अपने बिजनेस में कमा रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि एक दिन में कह रहा है कि 1 अरब भी कमा रहा है। इसका मतलब कह रहा है परमेश्वर के पास कह रहा है कि देने के लिए कमी नहीं है, कह रहा है इंसान के अंदर सोचने और विचार की कमी है। कह रहा है इसका मतलब आपके अंदर विश्वास नहीं है, कह रहा है कि दृढ़ विश्वास नहीं है। अगर आप दृढ़ विश्वास रखे बैठे हैं, मैं कह रहा हूं 21 दिन के अंदर परमेश्वर से जो आप मांगोगे वो मिलेगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। हाँ, कह रहा है कि आपको डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको परमेश्वर कितनी हीलिंग दे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि परमेश्वर से आप क्या लेना चाहते हो, लेकिन बाड़ा नहीं तोड़ना शर्त है। कह रहा बाड़ा नहीं तोड़ना। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 26 के जेनेसिस चैप्टर में हम देखेंगे कि 26 के उसके 12 और 13 में देखो क्या लिखा है। एक जगह परमेश्वर ने इसहाक को कह रहा है जेनेसिस के 26 के उसके 1 और 2 में भी कहा, कहता है कि बेटे कह रहा है कि तुझे बाड़ा नहीं तोड़ना। पूरी दुनिया के अंदर कह रहा अकाल पड़ा हुआ है, भूखमरी है, समस्याएं हैं, लेकिन तेरे को नहीं तोड़ना। चाहे कोई किसी को प्रॉब्लम्स हो, किसी को समस्या हो, लेकिन तेरे को नहीं तोड़ना, मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगा। और इसी समय यहां पर उसने इस बात के लिए दृढ़ फैसला कर लिया अपने अंदर। कह रहा इन 3 पॉइंट्स को वो जानता था और उसने इच्छा मजबूत रखी कि नहीं, लॉकडाउन हो गया, वायरस हो गया, अकाल आ गया, भूखमरी आ गई, समस्याएं आ गई, लेकिन मैं यहां से कह रहा है कि भागूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा बेटे कोई भी भाग जाए लेकिन तू मेरे देश को छोड़ के नहीं जाना, तुझे सिर्फ प्रार्थना करना है। और कह रहा है कि बाड़ा नहीं तोड़ना, कनेक्ट रहना मेरे साथ। कह रहा है कि भूखमरी है, अकाल है, समस्या है, कर्जा है, बीमारी है, कुछ भी है, तुझे मेरे साथ कनेक्ट रहना, बस मेरे साथ पहाड़ी पर बैठना है, प्रेयर करना है, मेरे साथ अपने कमरे में जाना है और प्रेयर करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इन लोगों को देखा और देखो क्या लिखा स्क्रीन पर। कह रहा इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है उसने 100 गुना फल पाया। यहोवा ने उसको आशीष दिया। क्यों दिया उसको आशीष? क्योंकि उसकी इच्छा थी कि परमेश्वर मुझे 100 गुना दे। कह रहा है कि उसकी इच्छा थी कि परमेश्वर कि तू, मैं तेरे साथ कनेक्ट रहूंगा, तेरी बातों के साथ कनेक्ट रहूंगा। परमेश्वर ने कहा सब इजरायली भाग रहे हैं मिस्र में, तू मत जा, तू टिक जा। और उसने मान लिया और उसने कहा बड़ा नहीं तोड़ना। कह रहा कोई पाप नहीं करना। कह रहा ठीक है डैडी, नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने उसको 100 गुना उसी साल में दिया। मैं अगले साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसी साल में आप आशीष पाओगे। और लिखा और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। इसका मतलब परमेश्वर जब किसी को बढ़ाए, अगर आप ये 3 सीक्रेट के साथ आप चल रहे हैं परमेश्वर के साथ और आप कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मैं इस साल में
पवित्र आत्मा जी मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं और मैं परमेश्वर बढ़ना चाहता हूं। मैं उन लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि इस साल के अंदर आप लोग परमेश्वर की आशीषों को देखने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम में आप परमेश्वर से एक बड़े मस्से को लेने वाले हैं और आज एक बड़े छुटकारे को लेने वाले हैं। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं स्क्रीन पर, एक फोटो दिखा रहा हूं। यूएसए के हैं ये लोग और इनके पास 16 साल थोड़े नहीं होते, 16 ईयर इनके पास कोई बच्चा नहीं था। लेकिन इसको जब मैं एक प्रचार कर रहा था तो ये ऑनलाइन देखकर ये यूएसए से यूके की मेरी मीटिंग में आए। इन्होंने कहा कि मैं बोल रहा था कि मेरी यूके में मीटिंग है, कोई भी ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से मुझे कहीं से देख रहा है, आ जाना मेरी मीटिंग में और विश्वास करके इच्छा करके आना, जो मांगोगे मिलेगा। और ये व्यक्ति वहां पर पहुंच गए और 16 साल से, आज से 7 साल पुरानी बात है ये, नहीं 4 साल पुरानी बात है कि यूके के अंदर आए और समय में ये इच्छा रखकर आए। और मैंने इनको कहा, इन्होंने जब मेरे से अपॉइंटमेंट किया तो मैंने इनको कहा था कि बेशक तुम्हें 16 साल हो गए, बच्चा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आज एक बात बता रहा हूं, तुम यूएसए में रहते हो, कहां भी रहते हो। अब तो भाई ने दाढ़ी मूछ कटा ली, लेकिन इसकी मूछें थी उस समय में। और ये मैंने इसको कहा था कि विश्वास रखना, इस मिस्ट्री के साथ कनेक्ट रहेगा, जा बेटे तेरा उद्धार हो जाएगा। और कर मैंने इसको कहा कि जा तू जुड़ा रहेगा, ब्लेसिंग आएगी, परमेश्वर को नहीं छोड़ना, भय मानना, बैप्टिज्म लेना। इसने कहा अभी लेकर जाऊंगा यूके में, और मैंने इसको यूके में बैप्टिज्म दिया था। और ये बंदा यूएसए के अंदर रहता है, इसने जगह जगह गया लेकिन इसने बाड़ा नहीं तोड़ा। बहुत समस्या आई इसके जीवन में, बहुत दुख आया। डॉक्टर ने बोला तेरे बेटा हो ही नहीं सकता, तेरे बच्चा हो ही नहीं सकता, तेरी पत्नी मर जाएगी, तेरे बच्चा मर जाएगा अगर ज्यादा तूने रिस्क लिया। और जिस दिन मैंने पहली बार जिंदगी में किसी के लिए फोन पे दुआ किया होगा, इस व्यक्ति के लिए किया। मैंने कहा जा, डॉक्टर बोल रहा है तेरी बच्ची डेड है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जा, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। और आज आप देख रहे हैं बेटी कितनी बड़ी है, 16 साल से यूएसए से देख रहा होगा भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि क्यों, कारण क्या है? क्योंकि इसने अपनी इच्छा को मजबूत रखा कि नहीं, प्रॉफिट बजिंदर जो कह रहा है मैं करूंगा, जो ये मुझे प्रभु की बात सुना रहा है और वचन सुना रहा है, मैं इस साल में कनेक्ट रहूंगा। मैं कह रहा हूं और मैं बाड़ा नहीं तोड़ूंगा। इसने कहा मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, मैं अब गाली नहीं दूंगा, मैं कोई मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के चरणों में रहूंगा और उसके पीछे चलूंगा। जब इसने फैसला लिया परमेश्वर के पीछे चलने का, तो आज परमेश्वर ने इसको रिजल्ट दिया। मैं कह रहा हूं आपके सामने ये लोग देख रहे होंगे लाइव में, परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं इसहाक की तरक्की क्यों हुई? क्योंकि यहोवा की इच्छा पर चला। वो कह रहे हैं कि यहोवा की इच्छा पर चला, उसने दृढ़ फैसला किया। आज बहुत सारे लोग किसकी इच्छा पर चलते हैं? अपनी पत्नी की इच्छा पर चलते हैं। बहुत लोग अपने दोस्तों की इच्छा पर चलते हैं। कह रहा हो सकता है आप अपने मन की इच्छा पर चल रहे हो। लोग आपको आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं, प्रेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन आपको कह रहा हो कि नहीं यार इस साल तेरा काम तो बना नहीं, नौकरी तो मिली नहीं, रिफ्यूजल लग गई है, ये हो गया, लेकिन अब तू छोड़ दे। कह रहा तू बीमार हो गया, तेरे जीवन में कोई काम हुआ तो है नहीं, छोड़ दे, परमेश्वर तेरे लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं, कह रहा जो लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आज रात कुछ करने वाला है। कह रहा कि अपनी पत्नी की सुनी। कह रहा कौन था? एलीमेक। कह रहा उसने जब नामान की, मैं कह रहा हूं नाओमी की बात सुनी, अपनी पत्नी नाओमी की बात सुनी, क्योंकि उनके घर में दुख, प्रॉब्लम, जब समस्याएं, जब देश में, मैं कह रहा हूं कि बेहतलेम में कह रहा है कि अकाल पड़ गया, तो उस समय में वहां पर वो बेहतलेम का मतलब है रोटियों के घर को छोड़कर वो कह रहा है कि दूसरे देश में जा रहा था। और उसी समय जब वो दूसरे देश में गया तो वहां पर जाते ही कह रहा अपनी पत्नी, उसकी पत्नी ने उसको प्रेशर दिया कि चल ना, कह रहे कि यहाँ पर क्या है, नौकरी छोड़ दे, सब कुछ हो गया, सब कुछ हम बिगड़ गए, बर्बाद हो गए, चल, कह रहे यहाँ इस देश में कुछ नहीं होने वाला, दूसरे देश में चल। आज बहुत सारे लोग कह रहा भरोसा नहीं रखते परमेश्वर पर, लेकिन इसने भी भरोसा नहीं रखा, परमेश्वर के घर में रहने के बाद भी भरोसा नहीं रख पाया, और इसके दोनों बच्चे मर गए और खुद मर गया। तीन इसकी फैमिली में से 3 जन, इसका पति भी मर गया, नाओमी का, एलीमेक भी मर गया, दोनों बेटे भी मर गए, और बड़ी समस्या आ गई। और ये औरत उस दिन समझ गई कि परमेश्वर की इच्छा से भागना, कह रहा है कि अपनी जिंदगी में अपनी आशीषों को मारना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर की इच्छा के पीछे चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको 100 गुना देगा। लेकिन हो सकता है कह रहा है कि आज हालात आपके बद से बदतर हो सकता है कह रहा है किसी को रिपोर्ट अच्छी ना आई हो सकता है कह रहा कोई वीजा रिफ्यूजल लग गया हो या कोई बच्चा पास ना हो रहा हो, लेकिन आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि डिपेंड करता है आपकी इच्छा के ऊपर कि आप परमेश्वर से कितना लेना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन इसने ये इस बात के अंदर इच्छा रखी कि नहीं परमेश्वर मैं अब बाड़ा नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं नाओमी, एलीमेक कह रहा था कि नहीं जाना, लेकिन नाओमी कह रही थी कि नहीं हमें जाना है दूसरे देश में, हमें वहां कमाने के लिए जाना है। लेकिन आपको पता, आज से मैंने 4 साल पहले भविष्यवाणी किया था कि जलंधर चर्च के अंदर, ताजपुर चर्च के अंदर मैंने भविष्यवाणी किया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कह रहे कि अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, कनाडा जाना है। मैंने कहा ऐसे हो जाएगा जैसे कह रहे पेपर वीजा मिलेगा और आप जा सकते हो।
आने वाले समय में अब मैं सुन रहा हूं ऐसी ऐसी महामारियां आ रही हैं 5 साल के अंदर अंदर कि आप लोग हैरान होंगे और सबकी आर्थिक तंगी आ जाएगी। सारी देशों में, बड़े बड़े देशों में बहुत सारी जगह पर के प्रॉब्लम्स आएंगी। और उसी समय अब मैं सुन रहा हूं कि कनाडा ने वीजे खोल दिए हैं। कनाडा कह रहा आ जाओ बिजनेस कर लो हमारे देश में, आ जाओ, आइलेट्स की भी जरूरत नहीं है, आ जाओ। मेरे को आइलेट्स नहीं आती थी, मैं कह रहा परमेश्वर मैंने तो की नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। मुझे गुड न्यूज मिल रही है कि मैं भी जा सकता हूं कनाडा में, यूएसए में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो लोग सोचते हैं कि शायद मेरी जिंदगी में काम नहीं होगा, मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में काम होगा। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर तू मुझे हीलिंग देगा। अगर चंगाई नहीं मिली, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद अगर आप ये 3 बातें मेरी सुनकर और मान रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा, लिख रहे हो अपनी कॉपी पर, मैं कह रहा हूं कि हीलिंग कल नहीं होगी, आज रात ही होगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप कहीं बैठे हो, बाढ़ में हो, भूकंप में हो, तौबा करो। मैं कह रहा हूं आज ही चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अंधे भिखारी को कह रहा है कि अंदर एक इच्छा मजबूत थी और उसने फैसला लिया। अंधे भिखारी ने, कुछ लोगों ने उसको बताया कि यीशु मसीह यहां से जाने वाला है और तू यहां बैठ जा और परमेश्वर को पुकार, तेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। अगर किसी ने गोस्पल आपको सुनाया, किसी ने सुसमाचार सुनाया कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री का लाइव आने वाला और बैठ जा और हिलियो ना, यहां से तेरी जिंदगी में चमत्कार होगा। मैं कह रहा हूं लिख लो, आज रात आपकी जिंदगियों में वैसा ही होगा जैसा आप सोच कर बैठे हैं, जैसा आप इच्छा बनाकर बैठे हैं। इच्छा थी उस अंधे भिखारी के अंदर चंगे होने की और वो बैठ गया और उसने कहा कि प्रभु यहां से आएगा और मैं हिलूंगा नहीं और मैं अंधा हूं और मैं चीखता रहूंगा, हेलो कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, अरे यीशु मसीह जा रहा है तो मुझे चंगा कर। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है अगर आप इच्छा लेकर बैठे हो कि अभी प्रभु मेरे द्वारा अभी मेरे से बात करेगा या मुझे हीलिंग देगा, तो आपकी इच्छा अगर 100% है तो मैं कह रहा हूं 100% गुड न्यूज मिलेगी आज रात के बाद। मैं कह रहा हूं परमेश्वर चमत्कार करेगा आपकी जिंदगियों में। मैं कह रहा हूं कि आज आप देख रहे हैं कि कहां पर भी, चंडीगढ़ में भी ऑनलाइन कर रहे हैं, कि राजस्थान में भी ऑनलाइन लोग देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वेस्ट बंगाल में भी लोग देखते हैं और इसी समय कह रहा है कि आप राजस्थान में भी लोग बैठे, सारी जगह लोग अलग अलग बैठकर ऑनलाइन देखते हैं, इकट्ठे होकर। उनका मन है कि आज हम परमेश्वर की बातों को सुने, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। और यहां पर अंधे भिखारी ने अपने अंदर यह फैसला ले लिया कि मेरे चाहे कोई मुझे कोई भी तंग करे, लेकिन मेरे विचार मुझे तंग करें, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोग, हो सकता है उसके परिवार के लोग, शायद उसकी पत्नी ना भी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसके परिवार के लोग चाहे कोई भी तंग करे, लेकिन मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, अपनी इच्छा को बदलने वाला नहीं हूं। आज हो सकता है कह रहा है कि आपके मन में कह रहा फैसला हो कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, लेकिन आपके विचार, आपकी आर्थिक तंगी, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं आपको मजबूर कर रही हो कि नहीं यार तू चोरी कर ले, तू ठगी कर ले, तू कुछ भी कर ले, लेकिन तुझे दूसरी तरीके से तू आजाद हो जाएगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि आपके अंदर इच्छा दृढ़ है कि परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूं, मैं बाड़ा नहीं तोड़ूंगा तेरा, मैं तेरे पीछे चलूंगा पवित्रताई से। और परमेश्वर मैं आज से अपने कह रहा कि तेरे साथ कनेक्ट रहूंगा, मांगता रहूंगा, कनेक्ट रहा भिखारी, मांगता रहा परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर। यीशु मसीह मुझे पता है तू यहां से जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह सामने से निकल गया, लेकिन उसको चंगा नहीं किया, लेकिन वो पुकारता रहा और तब भी वो कनेक्ट रहा। यीशु मसीह क्यों निकल गया? देखना चाहता था कि ये मेरे साथ कनेक्ट रहेगा कि नहीं। कई बार समस्याएं इसलिए आती हैं आपके ऊपर, कई बार दुख इसलिए आते हैं, प्रॉब्लम इसलिए आते हैं कि परमेश्वर देखना चाहता है ये मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे कि नहीं। और उसी समय यीशु मसीह वापिस आया पलटकर और उसने कहा, कह रहा है कि मैं पलटकर वापिस आ रहा हूं इसके पास। क्यों आ रहा हूं पलटकर वापिस? वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझते। कह रहा है कि जब यीशु मसीह देखना चाहता है, आपको परखना चाहता है, कह रहा है कि आप यीशु मसीह के पीछे चलते चलते कह रहा है कि आप कह रहा है कि कहीं और तो नहीं कनेक्ट हो रहे। अगर आप कनेक्ट हैं, आपके साथ है, कनेक्ट है, परमेश्वर नहीं वापस पलट कर आएगा। लेकिन अगर आप पवित्रताई के साथ कनेक्ट है, मैं कह रहा हूं कि वो आपका हाल चाल पूछने के लिए आज रात जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके दर्द को दूर करने के लिए जरूर आएगा। जिस परमेश्वर को मैं कह रहा हूं 2008 से मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं और आपको भी विश्वास दिला रहा हूं कि परमेश्वर आज हाथ उठाने वालों की जिंदगियों में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज हाथ उठाकर कहो कि हाँ परमेश्वर, कि मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय वापिस आया वो लड़का, मैं कह रहा हूं कि वापिस आया यीशु मसीह, उसकी प्रेयर को सुनकर और उसके दिमाग को देखकर, उसकी इच्छा को देखकर कनेक्ट था, चुप ही नहीं हो रहा था। लोगों ने कहा रहे चुप कर कर, यीशु मसीह तो चला गया तेरे सामने से, अरे वो अब वापिस नहीं आने वाला, वो तो निकल गया तेरे गेट से। लेकिन बोलता है मेरा विश्वास, मेरी इच्छा, कह रहा मेरी कनेक्शन परमेश्वर के साथ, मेरा कनेक्ट, कह रहा और मैंने बाड़ा नहीं तोड़ा है, कह रहा मैं गुस्से में नहीं आया हूं, कह रहा मैं नाराज नहीं हुआ हूं। बहुत सारे लोग चर्च में से उठ के भाग जाते हैं, अच्छा प्रॉफिट बजिंदर ने मेरी तरफ नहीं देखा, अच्छा मेरी तरफ नहीं सुन रहा, कह रहा मैं नहीं आऊंगा इसके चर्च में, जा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसी समय यीशु मसीह वापिस पलट कर आया और उसने कहा जा, तूने मेरे दिल को जीत लिया है। कह रहा कि तेरी इच्छा देखकर मैं वापिस आया हूं। कह रहा कि अगर आपकी दृढ़ इच्छा है
तो आज परमेश्वर आपको चंगा करेगा, और उस अंधे भिखारी को परमेश्वर ने चंगा किया। मैं कह रहा हूं बीमारी आपसे बड़ी नहीं है, याद रखना। कह रहा कि लेकिन आपका विश्वास अगर बड़ा है, मैं कह रहा हूं बेशक आप जितने भी गुलाबी सूट में, लाल सूट में, या पिंक सूट में, या ब्लू सूट में मेरे सामने बैठे हैं ऑनलाइन, आपकी जिंदगियों में छुटकारे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि एक गवाही है, मैं गवाही बता रहा हूं कि एक लड़का मेरे पास आया और वो बोला कि मेरे ऊपर 376 का केस चल रहा है। मैंने उसको सिर्फ एक ही बात कही, मैंने कहा बेटे बाड़ा नहीं तोड़ना अपनी जिंदगी में, और जा तुझे गुड न्यूज मिलेगी। मेरा ही कैमरामैन था एक सरदार, भाग गया अभी वो लेकिन और उसी समय 376 के केस में वो आजाद हो गया। वो मुझे आकर बता रहा था कि जी परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दिया। कह रहा है कि मैं आपने जैसा कहा था वैसा हो गया। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपकी इच्छा है कि आप मेरे से मिलना चाहते हैं, आप प्रोफेसी सुनना चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए करेगा। लेकिन आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं, कितना कनेक्ट रहेंगे उसके साथ, कितनी उसकी भक्ति करेंगे, कितना उसके पीछे चलेंगे, कितना उससे प्यार करेंगे। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओ। अब मोबाइल कह रहा है कि बिना चार्जर के कनेक्ट हुए कह रहा चार्ज नहीं करता। आपकी जिंदगियों में भी कह रहा है कि जब तक आपकी जिंदगियों में प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर आपकी जिंदगियों में वचन नहीं होगा, या फिर आपकी जिंदगियों में प्रेयर लाइफ नहीं होगी, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं होगी, तो आप परमेश्वर के से कह रहा कि 100 गुना नहीं ले सकते। और लोगे मैं मानता हूं, कह रहा कि चर्च में आने वाले लोगों को भी मिलता है, लेकिन किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, याद रखना, किसी को 30 गुना, और लोग संतुष्ट होकर चले जाते हैं। लेकिन इसहाक ने कहा मेरे चर्च में मुझे 100 गुना चाहिए। मैं खुद बोलता हूं परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए 30 गुना, मुझे 60 गुना भी नहीं चाहिए, मुझे 100 गुना चाहिए। आज मैं कह रहा हूं कि विश्वास करने वालों के अंदर आज फैसला ले लो कि हाँ परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा हमेशा सुबह उठूंगा और प्रार्थना करूंगा, और इसी समय 2 टाइम कंपलसरी है। मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी में प्रार्थना करना, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। यहां पर हम देखते हैं बाइबल में एक जगह पर के 12 साल से लहू बहने का रोग था उस औरत के अंदर, लेकिन कह रहे कि पहले किस पर उसकी इच्छा किस पर थी, पहले उस 12 साल से वो डॉक्टरों के पास जा रही थी। 12 साल से कह रहा है कि 12 साल से डॉक्टर पर जाने की इच्छा थी उसकी, और वो जाती रही। लेकिन जब उसको पता लगा यीशु मसीह के बारे में, उसके बाद भी वो जा रही है। लेकिन एक दिन जब क्यों जा रही है वो, क्योंकि उसके पास पैसा था। जब पैसा उसका खत्म हो गया और कह रहा है कि कोई उस पैसा उसके काम नहीं आया, कोई दवाई उसके काम नहीं आई, तो उसके बाद उसकी इच्छा जागी और उसने अपने पैसे की तरफ नहीं, उसने परमेश्वर की तरफ देखा उस दिन, और उस दिन यीशु मसीह के पास गई। लेकिन जब वो जा रही थी, लेकिन उसी समय कह रहा है कि लोगों ने उसको भीड़ में बताया और बोलते कि बड़ी भीड़ है। हो सकता था वो भीड़ देखकर वहां से भाग जाती, लेकिन वो लोगों के नीचे बैठ कर, कौन औरत जाती है ऐसे आदमियों के नीचे से होकर, कौन जाती है? मैं आपको बता रहा हूं कि वो भीड़ के अंदर नीचे बैठते लिपटती हुई, और उसके ऊपर हाथ भी रखे होंगे बहुत सारे लोगों ने, लेकिन उसके अंदर इच्छा थी कि परमेश्वर की मैं कोट को छू लूंगी, उसके कपड़े को भी छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी आज। और उसी समय वो विश्वास के साथ गई, और उसने जैसे ही उसके कपड़े को छुआ और वो चंगी हो गई। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करती हूं कि आज मैं चंगी हो जाऊंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपका विश्वास है, कह रहा कि आपने कह रहा कि कनेक्ट हुए आप लाइव के साथ, आज आपकी जिंदगी में मिराकल होगा आज शाम से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर कि आज मेरी जिंदगी में चमत्कार कर। मैं कह रहा हूं कि बाड़ा तोड़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने क्लियर कहा, कह रहा कि बाड़ा, सुबोधेशक की किताब 10:8 में हम पढ़ते हैं। हाँ देखो क्या लिखा, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। हाँ सारे बोले हालेलुया। यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा जो कोई खड्डा खोदे वह उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। मैं आपको वैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ कि एक बार मच्छर ने फैसला लिया, उसके अंदर इच्छा जागी कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, और उसने मक्खी के साथ शादी कर लिया। और जब उसकी मक्खी के साथ शादी होगी, लेकिन उसने बाड़ा तोड़ दिया। एक दिन गया और ऑल आउट के पास जाके बैठ गया, और ऑल आउट ने उसको मार दिया। मैं कह रहा हूं लेकिन आपको बाड़ा नहीं तोड़ना ना, उसको पता है ऑल आउट के पास जाएगा मच्छर मर जाएगा। आज बहुत सारे लोगों की इच्छा है मैं गाड़ी ले लूं, मैं बंगला ले लूं, मैं आज फैक्ट्री चला लूं, मैं आज बड़े बड़े काम कर लूं, लेकिन उन पाप के पास जब जाओगे, मैं ऑल आउट की बात कर रहा हूं कि जब वो आपको खींच लेगा और मार देगा। और उसी समय कह रहा कि जब हम फिर उसके पास जाते हैं तो उसी समय हमारी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर आज आपका फैसला है कि हाँ परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी आज से मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, तो अपने हाथों को उठाओ और आज आप शाम रिजल्ट देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं चाहे आपकी जिंदगियों में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी घटी हो, कोई भी बीमारी हो, आज के बाद आप बढ़ते चले जाओगे और आशीष को देखने लगोगे अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। हम देखते अय्यूब के 1:10 में, अगर आपने अपने अंदर खुदा को कहा है कि खुदा मैं तेरी इच्छा पर चलूंगा, तो मैं कह रहा हूं कि शैतान आपके लिए परमेश्वर से सवाल करने वाला आज रात
हम देखते हैं कि अय्यूब ने कहा जब परमेश्वर के पीछे चला और उसने इच्छा परमेश्वर के पीछे रहा कि परमेश्वर मैं हमेशा तेरे से प्रार्थना करूंगा और तेरी महिमा करूंगा, कभी बाड़ा नहीं तोड़ूंगा, तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और शैतान को सिर में एलर्जी हुआ और पूछ रहा है परमेश्वर से, देखो क्या लिखा, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों की और बाड़ा नहीं बांधा, तूने तो उसके काम पर आशीष दिए और उसकी धन संपत्ति भी पूरी दुनिया में फैला दी है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ये 3 सीक्रेट मान रहे हैं, आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करने की इच्छा खुद मैं जगाऊंगा अपने अंदर, मैं कह रहा हूं कि आपका घर हो सकता है सुरक्षित ना हो, आपका बच्चा सुरक्षित ना हो, लेकिन परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है कि अगर जो लोग कह रहे कि अपने अंदर ये इच्छा रखते हैं कि मैं सुबह प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं परमेश्वर पाप से दूर रहूंगा, पवित्रताई के पीछे चलूंगा, तो परमेश्वर का वायदा है, अय्यूब को कहा और कह रहा कि मैं तेरे घर का बाड़ा लगाऊंगा, जाओ आज से मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं कह रहा 7 दिन के अंदर आपका घर अगर नहीं बना, बाड़ा लगा हुआ मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम में, आपकी प्रॉपर्टी की ओर चारों ओर बाड़ा लगा मिलेगा, मैं कह रहा हूं आपके पैसे के ओर चारों ओर बाड़ा लगा मिलेगा, आप एक गुड न्यूज को देखोगे अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में, आप देखने वाले हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, लेकिन बस कनेक्ट रहना है। मैं कह रहा हूं जो पीबीएसएम के साथ कनेक्ट हैं और लाइव देख रहे हैं और फैसला ले रहे हैं कि हाँ मैं हर संडे हर वीरवार कनेक्ट रहूंगा, मैं भविष्यवाणी करता हूं 21 दिन के अंदर आप अपने कामों में ब्लेसिंग को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है। ये परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज सुबह 4 बजे पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया और मुझे प्रभु ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग इस साल के अंदर, कह रहा कि मैं बहुत सारे लोगों के अंदर फर्क कर दूंगा, किसके अंदर भी, कह रहा चाहे वो मेरे को मानते हैं चाहे नहीं मानते, उन दोनों में मैं एक फर्क कर दूंगा, कह रहा मैं अपने मानने वालों में भी, कह रहा कि कुछ अलग अलग फर्क करूंगा। मैंने कहा किन में, कह रहा जो लोग चर्च में आते हैं उनमें भी और जो लोग चर्च में नहीं आते उनमें भी। मैंने कहा कैसे, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस साल में बहुत सारे लोग फर्क देखेंगे, अंतर देखेंगे, कह रहा अपनी आर्थिक तंगी देखेंगे इस साल के अंदर, कह रहा बहुत सारे लोग ठंड में मर जाएंगे, एक्सीडेंट में मर जाएंगे, आग में मर जाएंगे, लड़ाई होंगी, युद्ध होंगे, मर जाएंगे, बाढ़ आएंगी, तूफान आएंगे और घर सब टूट जाएंगे, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, बादल फटेंगे और गिरेंगे और लोग कहेंगे अचानक कि क्या हो गया, बहुत सारे लोग गायब हो जाएंगे। मतलब गायब का मतलब मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे दिखाया गायब हो जाएंगे और नई बीमारियां मतलब हवा में फैलेंगी, ऐसे आप स्मेल आएंगी और आप कहेंगे कि शायद टॉयलेट की स्मेल है, लोगों को लगेगा शायद टॉयलेट की स्मेल है और लेकिन वो फिनिश हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी उसको। मैं कह रहा हूं कि ऐसी एक बीमारी आप सुनने वाले, सूंघने से ऑक्सीजन के अंदर, मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को महसूस होगा। लेकिन परमेश्वर, मैंने पूछा कि क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा वो मेरी इच्छा पर नहीं चल रहे। आज लोग हाथ उठाते हैं और बोलते हैं परमेश्वर कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। अरे मत्ती के चैप्टर में 6 के 10 में कह रहा कि आप लोग बोलते हैं, कह रहा कि परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, तो यशायाह को परमेश्वर ने कहा, कह रहा मेरी इच्छा इनको बता तो सही, कह रहा भविष्यता तू दर्शन देखता है बता इनको, कह रहा कि मेरी इच्छा क्या हो जाए वहां पर, कह रहा स्वर्ग में उसकी इच्छा है, कह रहा कि वो वहां पर लोग प्रार्थना करते हैं और स्वर्गदूत उसके चक्कर काटते हैं उसके सिंहासन के चारों ओर और वर्शिप करते हैं, वहां पर वर्शिप का माहौल है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी जिंदगियों में अगर ऐसी इच्छा है, कह रहा हूं नीचे, कह रहा एक की भी इच्छा नहीं है प्रार्थना करे, तो कह रहा है कि परमेश्वर काम कैसे करेगा, इसलिए कह रहा है कि मैं तबाह करने पाऊं दुनिया को। न्यायियों के 7 के 4 और 5 में जब हम देखते तो वहां पर परमेश्वर ने गिदोन को कहा, कह रहा कि सुन मैं तेरी आर्मी के लोगों में टुकड़े कर दूंगा, मतलब टुकड़े का मतलब कह रहा है मैं अंतर कर दूंगा। और देखो यहां पर लिखा, कह रहा फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, कह रहा है कि उन्हें एक पानी के सोते के पास ले चल, उन्होंने बताया था कि एक पानी के सोते के पास ले चल और मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा वहां पर, मतलब चेक करूंगा उनको। और कह रहा है कि कितने लोग, कह रहा है कि पानी देखने के बाद कह रहा है कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ के पिएंगे और कितने लोग घुटने टेक कर पिएंगे। मतलब कि आज भी परमेश्वर देखना चाहता है, कह रहा है कौन आर्थिक तंगी में, लॉकडाउन में, बीमारियों में, समस्याओं में कौन शैतान के सामने घुटने टेक रहा है। अगर जिसने घुटने टेक दिए, कह रहा है कि नहीं मैं अब प्रभु को नहीं मानूंगा, अरे मैं अब मेरे घर में ये नहीं हुआ, मेरे घर में वो नहीं हुआ। कुछ इंसान अपनी जिंदगी में अपने काम बनवाने से पहले हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ राजस्थान से देख रहे हैं, वैसे बंगाल से देख रहे हैं, जो इस समय अमृतसर से, मोगा से, चंडीगढ़ से देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपने घुटने मत टेकना। याद रखना परमेश्वर का आत्मा
आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर के मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर के सामने मैं कह रहा हूं कि अगर आपने, हो सकता है कह रहा है कि आज आपका बिजनेस ना चला हो सकता है कि आपका बच्चा मर गया हो सकता है कि वीजा ना लगा हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो कि आपको बहुत सारी समस्या हो, लेकिन इच्छा मजबूत रखना। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर इस साल में बेशक आपकी स्टार्टिंग अच्छी ना हुई हो लेकिन आपके एंड अच्छा होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर जरूर आज रात आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, विनतियों को सुनेगा। निर्गमन 12:34 में मैं वहां देख रहा था कि जब इजरायली कह रहा वहां से निकल रहे थे तो उस समय में वो क्या कर रहे थे कि मिस्र के अंदर से जब वो निकल रहे थे तो उसने मूसा ने कहा परमेश्वर कह रहा है जल्दी निकलो यहां से, और उसी समय वो क्या कर रहे थे कि वो खमीरी और आटे को एक साथ ही मिक्स करके वो उसी समय अपने कंधे पर गूंदे हुए आटे को अपने उठाकर और लेकर भाग रहे थे। लेकिन यहां पर लिखा तब उन्होंने अपने गूंदे हुए गुंदाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधों में डाल लिया। मतलब मैं आज बता रहा हूं बहुत सारे लोगों को, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के पीछे भागना चाहते हैं लेकिन एक समय आएगा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भूकंप में, आंधी तूफान में, प्रॉब्लम में, सुनामी लहरों में अपने घरों से सामान उठाकर भागेंगे लेकिन टाइम नहीं मिलेगा चर्च। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को कहता है कि लेकिन जितने लोग कनेक्ट रहेंगे, कह रहा है किसी भी हाल में कनेक्ट रहेंगे, जितने लोग ऑनलाइन कनेक्ट हैं, हमेशा कनेक्ट रहते हैं, आप ये वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है उनकी जिंदगियों में कह रहा है कि मैं आने वाले समय में कह रहा है कि 100 गुना उनको देता रहूंगा, 100 गुना बरकत देता रहूंगा, 100 गुना धरती पर के ऊपर भी आप 100 गुना लंबी उम्र पाओगे। याद रखना कि दीर्घायु की आशीष पाओगे। कैसी भी समस्या हो परमेश्वर आपके ऊपर अपना हाथ बनाए रखेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका फैसला क्या है? कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा आज कह रहा है कि मूसा के समय में कह रहा मिस्र को छोड़ते हुए इजरायली कह रहा है कि भूल गए हमें इसको अलग करना है, लेकिन साथ ही इकट्ठे उठाकर भाग कर ले गए। आज परमेश्वर उन लोगों को 100 गुना नहीं देगा जो लोग बुराई आज परमेश्वर के पीछे भी चल रहे हैं और बुराई भी कर रहे हैं, ईर्ष्या भी रखते हैं, जलन भी रखते हैं, अपने उसमें व्यभिचार भी करते हैं, नशे भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं और गाली भी देते हैं और इसी समय प्रार्थना में भी बैठ जाते हैं और हालेलुया भी बोलते हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है कि अलग हो जाओ, कह रहा है कि अलग हो जाओ ऐसे कैरेक्टर से, ऐसे स्वभाव से। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप बाड़ा तोड़ोगे तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप खुद गिरोगे उस खड्डे के अंदर। जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा, और सांप बाइबल के अंदर कह रहा है कि उस समय शैतान को कहा गया, कह रहा है जब उसने आदम और हव्वा से बाड़ा तोड़वाया, आदम और हव्वा बाड़े के अंदर थे, आज तक सांप ने डसा नहीं उनको, लेकिन बाइबल बोलती है उसके बाद उन्होंने ऊंट कटारे उपजाए। कह रहा है उनकी जिंदगियों में उन्होंने कांटे देखे। मैं कह रहा हूं अपनी जिंदगियों में दुख मत देखो, परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बाड़े में आ जाओ। जितने लोग बाड़े में आना चाहते हैं उसका तरीका क्या है? अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से तेरे बाड़े में रहना चाहता हूं, परमेश्वर आज से मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। आइए मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी करूंगा, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आज आप अपने हाथों को उठाओ और आज आप कहो परमेश्वर के पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होते देखोगे। लेकिन अगर मेरी बात को किसी को विश्वास नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद कि पादरी ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं अगर आपका ये फैसला है कि परमेश्वर मैं बाड़ा नहीं तोड़ूंगा, जैसे अय्यूब ने बाड़ा नहीं तोड़ा और शैतान ने आकर पूछा परमेश्वर से, कह रहा कि तूने इसके घर के चारों ओर बाड़ा क्यों बांध रखा है, तूने इसके बिजनेस को क्यों बढ़ाया, तूने इसके बच्चों को ब्लेस क्यों किया है, कह रहा कि तूने इसकी बैंक अकाउंट्स को ब्लेस क्यों किया है। परमेश्वर ने कहा क्योंकि इसने कह रहा मेरा बाड़ा नहीं तोड़ा है। याद रखना कह रहा कि एक दिन शैतान आपके लिए भी परमेश्वर से पूछने वाला है कि इनके घर में धन क्यों दिया तूने, इनके बच्चों को तूने सुरक्षित क्यों रखा है, इनको क्यों तूने ब्लेस किया है। परमेश्वर बताएगा कह रहा कि इन्होंने प्रॉफिट बजिंदर के साथ लाइव में बैठकर कह रहा हाथ उठाकर, और हर संडे हर वीरवार कह रहा इन्होंने हाथ उठाकर परमेश्वर को कहा है कि परमेश्वर आज से हम कह रहा है कि बाड़ा नहीं तोड़ेंगे। याद रखना इस बात को मैं नहीं सुन रहा हूं, मेरा परमेश्वर भी सुन रहा है। आपकी फोटो खींच रही है, वो देख रहा है स्वर्ग से आप क्या कर रहे हैं जिंदगी के अंदर, क्या बो रहे हैं, क्या काटेंगे। कह रहा कि आप जिंदगी के अंदर आए हैं। बाइबल बोलती है, हर धर्मशास्त्र पुस्तक बोलते हैं जैसा बोगे वैसा काटोगे। लेकिन याद रखना कह रहा आपका फैसला है, आप जिंदगी में क्या बोकर जा रहे हो, अच्छा बोकर जा रहे हो कि माड़ा बोकर जा रहे हो। मैं देखता हूं कह रहा कि यहां पर आहाब राजा ने कह रहा कि माड़ा बोया, एक की जमीन खा लिया, लेकिन परमेश्वर ने देखा और पवित्र आत्मा देखता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि लाबान ने कह रहा है कि भेड़ बकरियां सारी कह रहा कि जो याकूब ने मेहनत की थी खा लिया। लेकिन याद रखना बेशक आज आपके रिश्तेदारों ने, परिवारों ने, आपके दुश्मनों ने आपका सब कुछ खा लिया हो, परमेश्वर देख रहा है। याद रखना कह रहा है कि आपके देखे वो देख रहा है और वो आपकी हर चीज का हिसाब आपको देगा, हर चीज की ब्लेसिंग वो आपको देगा जो आपने परमेश्वर के में होकर, वचनों में होकर कह रहा है जो कमाया है। मैं कह रहा हूं कि जो आपने वचन में होकर आपने अपने आप को कह रहा दृढ़ रखा है। और बाइबल बोलती दाऊद को परमेश्वर ने सिखाया, बोलता है कि जो धीरज रखते हैं वो परमेश्वर को झुकाते हैं। और उसने धीरज रखा और परमेश्वर ने कहा दाऊद मैं तेरे लिए झुकाऊं, कहता है और किसी के लिए झुकता
झुकता मैं? कह रहा आज तक कह रहा मेरे को किसी ने नहीं झुकाया, कह रहा कि धीरज रखा याकूब ने और तूने, कह रहा कि तुम दोनों ने मुझे झुकाया। याद रखना कि अगर आज ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है, अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर कि तू मुझे, पवित्र आत्मा जी प्यार करता है और मैं धीरज रखूंगा कि मेरी ब्लेसिंग आएगी आज रात, मेरी हीलिंग होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में, आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं बाड़ा नहीं तोड़ूंगा। पवित्र आत्मा जी, मैं चाहे किसी भी समस्या में हो, किसी भी आर्थिक तंगी में हो, चोरी करने के लिए नहीं जाऊंगा, नशा करने के लिए जाऊंगा, जो फैसला ले लिया परमेश्वर अब बाड़ा नहीं तोड़ूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए गुड न्यूज देगा 21 दिन के अंदर। याद रखना, मैं देख रहा हूं जिसके नाम GRSMNKP से गुड न्यूज मिलेगी 21 दिन के अंदर। मैं कह रहा हूं 21 दिन कह रहा है कि गवाही लेकर आओगे मेरे चर्च में आप यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, रेवलेशन के चैप्टर में दिखा रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग कह रहा है कि कमाते हैं, कि इसलिए कमाते हैं कि अगले साल कई बार उनकी नौकरियां चली जाती हैं, बिजनेस ठप हो जाते हैं। लेकिन हम रेवलेशन का चैप्टर देखते उसके 22 के और 1 के 2 में देखेंगे। आज हो सकता है कर आपने पौधा लगाया लेकिन कोई और उखाड़ कर ले गया हो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन किसी ने आप पर जादू टोना कर दिया हो सकता है कि आपकी आशीषें खराब कर दी हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो मेरा बाड़ा नहीं तोड़ेगा और जो कनेक्ट रहेगा। देखो यहां पर लिखा, फिर उसने मुझे बिल्लोर की झलकती हुई नदी दिखाई, जीवन की जल की नदी दिखाई, और कह रहा है जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर कह रहा है कि उस नगर की सड़क के बीचों बीच रहती बहती थी, नदी के इस पार उस पार। कह रहा है कि एक वृक्ष ऐसा लगा था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। हालेलुया। कह रहा 12 प्रकार के, और लिखा खास बात कह रहा वह हर महीने फलता था, हर महीने। इसका मतलब कह रहा आप लोग कह रहे कि सोचते हैं कि शायद मैंने दुकान की और चिंता करते हैं परमेश्वर पता नहीं इस बार तो ग्राहक बहुत अच्छे आए, अगले साल मेरा क्या होगा, अगले महीने मेरा क्या होगा, अगले महीने मुझे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो लोग बाड़ा नहीं तोड़ेंगे, जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो कनेक्ट रहेंगे उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है कि बेशक लॉकडाउन हो, बेशक चाहे कह रहा है कि महामारी आए, लेकिन आप लोग कह रहे कि 12 महीने आपका पेड़ आपके लिए 12 महीने आपको 12 महीने फल दिया करेगा। हर महीने कह रहे कि आपके ऊपर आशीष आया करेगी यीशु मसीह के नाम में। कोई महीना खाली नहीं जाएगा आज के बाद। पवित्र आत्मा से आज आपको फैसला लेना है, आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर का जो इच्छा है वो मैंने आपको बता दिया कि उसने मेरे से बात किया सुबह 4 बजे और उसने कहा मैं बहुत सारे लोगों को अलग कर दूंगा। बहुत सारे टापू पर आप देखा भी जब मैं बोल रहा था कि ज्वालामुखी आएंगे, और समुद्र में मैं 2 साल से बोल रहा हूं कि आग देख रहा हूं, और इसी समय ज्वालामुखी फट गए हैं, और इसी समय अब कोई भी शहर डूब सकता है। मैं कह रहा हूं कि अब कोई भी टापू, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड के जितने टापू, अफ्रीका, सब डूब सकते हैं, और 1/3 हिस्सा दुनिया की खत्म हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि 1/3 हिस्सा कह रहे हैं कि अटैक से, बम से, मैंने कहा था रूस क्रोध करेगा और यूएसए क्रोध करेगा, और आप देख लो कि रूस और यूएसए आपस में लड़ रहे हैं, और जहां लड़ाई शुरू होगी, और मैं कह रहा हूं कि आप देखेंगे बहुत सारी आर्थिक तंगी ठप हो जाएगी, पेट्रोल डीजल सब ठप हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने कहा एलिया मैं तेरे लिए उस गुफा में भी जहां तू बैठा होगा काल के दिनों में भी, कह रहा सूखा भी पड़ेगा, महामारी भी आएगी, लेकिन कह रहा है कि मैं तेरे लिए एक कौवे का इंतजाम जरूर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास रखना है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है कि आज बताना चाहता है, कह रहा है कि मैं तुम्हें फिर भी 100 गुना दूंगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप देखोगे इस प्रेयर के बाद, इस वचन के बाद, कि आपके घर में, आपके अकाउंट्स में 100 गुना आया करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उससे पूछो कि तुझे 100 गुना लेना है कि 30 गुना लेना है, 60 गुना लेना है, तो कह रहा है कि प्रॉफिट के साथ जुड़ा रहेगा 100 गुना आएगा, अगर वचन के साथ जुड़ा रहेगा 100 गुना आएगा, कह रहा है प्रेयर के साथ जुड़ा रहेगा 100 गुना आएगा। फैसला तुझे लेना है, चर्च के साथ जुड़ा रहेगा, चर्च जाएगा, परमेश्वर की महिमा करेगा। मैं कह रहा हूं 100 गुना, कह रहा है कि 100 गुना बरकत, और इसहाक ने मानी और परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दिया। आइए हम सब इसहाक की तरह अपने हाथों को उठाएं और उसी समय उस पहाड़ी पर जाएं और विश्वास करें और परमेश्वर को कहें परमेश्वर कि तू मेरी जिंदगी में चमत्कार कर। परमेश्वर मैं आज से विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि तू आज मेरे लोगों को, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, आज जो ये फैसला ले रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मैं इनकी तरफ हाथ करता हूं और इन्हें ब्लेस करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में, कि पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी गुड न्यूज इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज से आशीषें ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में, और इनकी बढ़ोतरी होने पाए, बढ़ोतरी होने पाए, बढ़ोतरी होने पाए परमेश्वर। जो लोग आज कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी मैं अब से
पाप के पीछे नहीं, पवित्र आत्मा जी मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं बाड़ा नहीं तोड़ूंगा। और परमेश्वर अपनी इच्छा रख रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी के मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे बिजनेस को आज से बोलो, आज तू मेरे बिजनेस को 100 गुना बढ़ाएगा, तू मेरी सैलरी को 100 गुना करेगा, तू मुझे ब्लेस करेगा, मेरे बच्चों को आशीषित करेगा, मुझे ब्लेस करेगा, मेरी आत्मिक लाइफ को पवित्र आत्मा तू ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिचुअल लाइफ में पवित्र आत्मा ये बढ़े, ये नई अनॉइंटिंग को देखें, नए मस्से को देखें, नई नई आशीषों को देखें यीशु मसीह नासरी के नाम में। और परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार इनकी जिंदगियों में होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ और फिर से अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथों में उठाओ। और मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के लिए, जो लोग इस समय ऑनलाइन हैं, जो लोग इस समय प्रभु की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात करना चाहता है, उन्हें आशीष देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो हाथ उठाकर कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में चमत्कार कर परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं आज इन लोगों के लिए बोलता हूं परमेश्वर कि तू इन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं कि शारदा तेरे जॉब के लिए तू परेशान है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि 3 दिन अनॉइंटिंग ऑयल लगा और परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। और 3 फास्टिंग कर और प्रेयर कर, परमेश्वर का आत्मा तेरे घर में आशीष देगा। मैं कह रहा हूं कि राजेश, मैं कह रहा हूं कि अब जो बिजनेस ठंडा पड़ा था अब फिर बढ़ेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूं आरती, मैं कह रहा हूं कि मिराइकल मनी होगी तेरे घर, तेरी जीवन में मिराइकल होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूं कोई कनाडा से मुझे देख रहा है और इस समय उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है, मतलब कि उसकी किडनियों में कोई प्रॉब्लम है और आप बार बार परेशान हो रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला मार्च के बाद, अप्रैल, मार्च, मई, जून, खतरनाक समय, खतरनाक हवा में भी प्रॉब्लम्स होंगी। मैं कह रहा हूं कि आप जहां भी बैठे, मैं कह रहा हूं कि मार्च के महीने से, मैं कह रहा हूं कि इन दिनों, इन महीनों से आप ऑयल को लेना स्टार्ट करें। ये प्रार्थना का ऑयल है। मैं फिर से कह रहा हूं जिन्होंने लिया है, जो आप नहीं आ पा रहे, आप ऑनलाइन भी अपने ऑयल वाटर को अपने पास ले सकते हैं और परमेश्वर का आत्मा काम करे। मैं फिर देख रहा हूं कि तेरा नाम जे से है, कोई जस्टी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी इसी समय कोई कनाडा से मुझे देख रहा है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा यीशु मसीह के नाम में। किडनियां चंगी होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं मोनिका आपके घर में कोई रिश्तेदारी में बेटा नहीं है, परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है, ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी आप छुएं और बरकत दें यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो लोग अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथों में लेकर बैठे हैं। अब इसी समय आप एक बड़े मिराइकल को देखेंगे। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को उठाओ, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा इसी समय छू ले यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय ब्लेसिंग दे। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं, इनके हाथों पर ब्लेसिंग आए परमेश्वर। आज से ये रोजगार में पवित्र आत्मा बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग बुखार से पीड़ित हैं और इसी समय सिर टांग से पीड़ित हैं, बहुत सारी कमर में दर्द हो रही है। मैं देख रहा हूं किसी वायरस ने आपको घेर लिया है और आप बाहर भी टेस्ट कराने नहीं जा रहे, डर रहे हैं। आप मुझे महाराष्ट्र से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और इसी समय आप 3 दिन के अंदर हीलिंग देखेंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी जो वायरस था जनवरी से, वो इतना खतरनाक नहीं था। जनवरी, फरवरी, मार्च चढ़ते ही, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आप डेथ केस बढ़ते देखेंगे, प्रॉब्लम्स आप देखेंगे। मैंने देखा एक नदी लाल हो गई है, प्रॉब्लम सारी है, लेकिन आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। और इसी समय परमेश्वर अगर ये समझ रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी के प्रभु का आत्मा इन्हें छू रहा है और टच कर रहा है, मेरे पिता मैं विनती करता हूं परमेश्वर कि आज तू इनसे बोल और बातचीत कर यीशु मसीह के नाम में। रजत, पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं जॉब ट्राई करो, मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू रहे। सुखविंदर तो मुझे कनाडा से देख रही, कोई बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है या कोई बच्चा बीमार है और इसी समय परमेश्वर आपको गुड न्यूज दे रहा है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय मेरे हाथ की तरफ देखो और इसी समय घुटने टेको। मैं कह रहा हूं जिसके पास बेटा नहीं है और इसी समय परमेश्वर आपके घुटनों को देख रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं आपने शैतान के सामने घुटने नहीं टेके, आपने परमेश्वर के सामने घुटने टेके। और इसी समय पवित्र आत्मा ये जहां पर भी ये घुटनों पर है, इसी समय प्रभु इनके बच्चों को आज स्वर्ग से
छुड़ा, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु जिसके पास औलाद नहीं है उसको बेटा दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर तू ऐसी आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई पाकिस्तान से बहन मुझे देख रही है और तू कह रही है कि मेरा कलर थोड़ा फेयर नहीं है, मुझे देखते हैं और पसंद नहीं करते। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ ऑयल और वाटर पी। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको गुड न्यूज होगी, तीसरे महीने में रिश्ता आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं, आशीष देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय देख रहा हूं कि नितिन आपको जॉब की ब्लेसिंग मिल रही है। कोई मुझे दुबई से देख रहा है और इसी समय जो जॉब का काम रुका पड़ा है, आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय फिर से कहो कि परमेश्वर तुम मुझे छू ले। मैं देख रहा हूं किसी बहन के ब्रेस्ट में गिल्टियां, रसोलियां और इसी समय ट्यूमर का डर लग रहा है। कोई मुझे दुआ कतर से देख रहा है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है। सिंगापुर से एक बहन देख रही है, तेरा नाम एस और आर से आपकी फैमिली में। आप सिंगापुर छोड़ो और कनाडा के लिए ट्राई करो, आपको परमेश्वर कनाडा लेकर जा रहा है। बहुत सारे लोग जो मुझे सिंगापुर से इस वीडियो को भी दिखाएंगे, जो सिंगापुर में रहते हैं, बैंकॉक में रहते हैं और उन्हें वीजा नहीं मिलता बड़े देश का, आपको गुड न्यूज मिलेगी। अब आपके लिए परमेश्वर कोई गवर्नमेंट को हम्बल कर रहा है और आपके लिए रास्ते खुलेंगे। अब इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय परमेश्वर तू छू और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूं जसविंदर कनाडा की ब्लेसिंग मिल रही है, फैमिली में परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। और इसी समय मैं देख रहा हूं कि जतिंदर मैं कह रहा हूं कि कोई हाफ साइड में कोई पैरालाइज का प्रॉब्लम जैसा लगता है आपको, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम लगता है, शुक्राणु नहीं बढ़ते। गुड न्यूज मिलेगी अब से। इसी समय आप हीलिंग को देख रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई यूएसए से मुझे देख रहा है और आपका हाउस और आपका घर और पीआर नहीं आ पा रहे हैं, मतलब किराए पर रह रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको डर लग रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको ऑयल लेना है, आपको नहीं मिलता, हमारे यूके प्रे टावर से लेना है, आपको कोरियर कराना है और परमेश्वर ब्लेसिंग देगा आपको और आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय 3 दिन आप इसको यूज करें और देखो परमेश्वर आपको छुएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको सिर्फ लगाना है। बाइबल बोलती है जहां यीशु मसीह ने कहा उपवास करे तो तेल लगा अपने सिर पर और मुंह धो ले, और फास्टिंग के साथ ये काम करना 3 दिन, गुड न्यूज मिलेगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी तू छू। मैं देख रहा हूं जिसके नाम यू से और वी से और एन और आर और एस जी से, अगस्त छोड़ के, बार बार कह रहा हूं, अगस्त छोड़ के सितंबर और अक्टूबर में आपको पीआर की ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छुएगा और ब्लेसिंग देगा। मैं देख रहा हूं फीजी से कोई मुझे देखता है और उसको नींद नहीं आती और प्रॉब्लम्स है उसको, मैं देख रहा हूं और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप बड़े कंफ्यूज हो। मैं देख रहा हूं जिसका नाम एस और आर एन के है, उनको रात को बैड ड्रीम्स आते हैं, स्नेक्स दिखते हैं और इसी समय आप बड़े कंफ्यूज हो रहे हो बार बार। लेकिन अभी इसी समय अपने सिर पे हाथ रखो और आज रात के बाद आपका वो ड्रीम्स नहीं आएगा जो आप काफी दिनों से आपको परेशान कर रहा है। पवित्र आत्मा तू छू ले और इसी समय वो बैड ड्रीम्स जय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो स्नेक गंदे इसी समय जय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इसी समय वो छुटकारा होने पाए परमेश्वर और आजाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे और आजाद करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं रूपासना तुझे बच्चे की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूं कि मंजीत, मैं कह रहा हूं कि पीआर की ब्लेसिंग मिलेगी, गुड न्यूज मिलेगी, आप विश्वास करो, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि ऐसे कोई राम कुमार, मैं राम कुमार देख रहा हूं और ऐसे आपके घर में कुछ बहुत पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और इसी समय प्रॉब्लम्स बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और टच कर रहा है आपके घर में। इसी समय परमेश्वर बड़ी शांति को लेकर आ रहा है और आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं तलाक दे दूं, तलाक दे दूं। तलाक मत देना, परमेश्वर का आत्मा आपके घर में शांति को भेजेगा। कोई ऐसी बात होगी है जिसके कारण आप परेशान हो, मैं नाम लेकर मैंने बोला है लेकिन मैं वो बात बताऊंगा नहीं। आप दोनों के बीच में एक दूसरे पर विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है। शक करोगे तो आपके तलाक हो जाएंगे। याद रखना, प्रभु का आत्मा आपको छुए और बरकत दे। अब इसी समय सिर पर हाथ रखो। जिन लोगों को लगता है कि मेरे जादू टोना है, कोई मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, शायद मेरे कोई काम रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं, किसी ने मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, अब इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो और परमेश्वर काम कर रहा है इसी समय। अब अलाबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है, नारायणी तू मुझे
नेपाल से देख रहे हैं, हर जादू टोने से तू आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। उत्तराखंड से जो मुझे देख रहे हैं इसी समय, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए, पवित्र आत्मा जी आज इनके ऊपर से वो जादू टोना टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं जिस स्टेट का, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रहा हूं, आप विश्वास करना कि मैं आप सबके लिए दुआ कर रहा हूं। और इसी समय देखो जो मुझे देख रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस शहर से आज अपने ऊपर से बंधन टूटता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जम्मू वालों के लिए इसी समय, मैं प्रार्थना करता हूं अमृतसर शहर के लिए इस समय, जो मुझे अमृतसर से देख रहे हैं, जो इस समय मोगा से, गुरदासपुर से, बटाले से, और इसी समय फाजिलका से, फिरोजपुर से, लुधियाना से, कपूरथला से, जलंधर से, इस समय पवित्र आत्मा रोपड़ से, इस समय परमेश्वर न्यू चंडीगढ़ से, और इसी समय पवित्र आत्मा चंडीगढ़ से, इस समय पंजाब से, पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं परमेश्वर इस समय, पवित्र आत्मा जी जो कुरुक्षेत्र से, करनाल से, इस समय दिल्ली से, इस समय सिरसा से, और इस समय पवित्र आत्मा जी देख रहे हैं परमेश्वर हिमाचल से, इस समय पवित्र आत्मा जी जो लोग मुझे देख रहे हैं बद्दी से, पवित्र आत्मा जी इस समय जो लोग पंचकुला से, जीरकपुर से इस समय देख रहे हैं, और इस समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर से जादू टोने जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप जादू टोने के कारण आप बीमार हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि कुछ लोगों को बुखार है और खांसी जुकाम है, आप बड़े डरे हुए और प्रॉब्लम्स में आपको, मैं फिर से कह रहा हूं, और कुछ लोगों को लगता है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं जॉब में जाता हूं और कंफ्यूज हो जाता हूं, नहीं मिलती है, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा, सिर पे हाथ रखो और परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं जो मुझे उत्तराखंड से देख रहे हैं, जो बिहार से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, और इस समय परमेश्वर महाराष्ट्र से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं फरीदाबाद वालों, गुड़गांव वालों के लिए, इस समय राजस्थान वालों के लिए, और इसी समय आसाम वालों के, नेपाल वालों के, त्रिपुरा वालों, वेस्ट बंगाल वालों के लिए, कोलकाता वालों के लिए, और इसी समय गोवा वालों के लिए, बांग्लादेश, और इसी समय परमेश्वर श्रीलंका के लिए, चाइना के लिए, नेपाल के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड वालों के लिए, इस समय कुरुक्षेत्र के लिए, विशाखापट्टनम से जो देख रहे हैं, जलगांव से, पुणे से, महाराष्ट्र से, इस समय परमेश्वर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से जो देख रहे हैं, इसी समय ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो जादू टोने की स्पिरिट को डांटता हूं, भाग यीशु मसीह नासरी के नाम में। और जो इनको ब्रेस्ट में रसोलियां कर रहा है, गिल्टियां कर रहा है, निकल भाग यीशु मसीह के नाम में। इसी समय गिल्टियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, किडनियों के ऊपर से शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, पथरियां बाहर जाए, रसोलियां जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और रा 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 अभिषेक खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर ये गवाही को देखने पाए। मैं देख रहा हूं किसी को बोला है कि तुझे कैंसर है और तू ठीक नहीं हो सकता, आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम, जो मुझे इजराइल से देख रहा है, और इसी समय जो मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, दोहा, कतर से, दुबई से जो मुझे देख रहा है, इसी समय ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जादू टोना टूट जाए यीशु मसीह का नाम। को मुझे लंदन से देख रहा है, मैं देखता हूं किसी का बच्चा मेंटल है, सारी का कुछ प्रॉब्लम है तेरे घर में, और इसी समय ये जादू टोने के कारण है। और मैं देख रहा हूं यूएसए से कोई मुझे देख रहा है और उसके बच्चे को कोई थप्पड़ मारता है, ऐसे रात को सोते सोते अपने हरकतें करता है। मैं कह रहा हूं कि इसी समय 3 फास्टिंग कर और ऑयल लगा अपने सिर पर, इसी समय तू आजाद हो रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूं ये जिसके नाम जी और आर और एस से है, मैं देख रहा हूं कि आपकी वाइफ भागने के चक्कर में है। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि कोई जी और आर एस नाम वाला व्यक्ति है या लेडीज है, कोई जेंट्स है, आपस में कोई कंफ्यूज हो रहे हो और इसी समय कोई बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, आपस में एक दूसरे को छोड़ने की बात कर रहे हो, तलाक के शराब छोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो डिवोर्स कैंसिल हो जाए, जिसके डिवोर्स चल रहे हैं कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोर्ट केस जीतने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है आपकी जमीन किसी ने कह रहा है पकड़ी हुई हो, और इसी समय मैं देख रहा हूं जिसके नाम ए से और एन से, आर से, एस से, मैं कह रहा हूं आपकी जमीन छूट रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूं रीना, मैं कह रहा हूं कि चिंता ना कर, परमेश्वर तेरे कामों को खोल रहे यीशु मसीह के नाम में। महिमा, गुड न्यूज मिलेगा थोड़े दिन के अंदर, आप देखोगे और कहोगे हाँ परमेश्वर तूने मेरे पैसे में इंक्रीज किया, मतलब आपके घर में अब से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पैसा बढ़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे और इसी समय परमेश्वर छू ले यीशु मसीह के नाम में। बाली, मैं फिर कह रहा हूं कि भाई तुझे पवित्र आत्मा प्यार करता है और परमेश्वर के बाड़े को मत तोड़, पवित्र आत्मा पर भरोसा रख और आपको एक नई गुड न्यूज मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिसके नाम नई कार के साथ बाली ब्लेसिंग मिल रही है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है सुमन बेटा होगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं देखता हूं सुनीता, सोनिया, मैं देख रहा हूं कि बेटे की ब्लेसिंग मिलेगी, बेटियां बेटा होगा यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि किरण मकान नहीं बना पर एक अच्छे मकान में जाना चाहते हो, परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूं एक बहन है और उसके मसूड़ों में दर्द है और मुझे महाराष्ट्र से, कोई मुझे ऐसे छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहे हैं और इसी समय आपको कोई प्रॉब्लम है, इसी समय आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं छत्तीसगढ़ वालों के लिए, उड़ीसा वालों के लिए, झारखंड वालों के लिए, सारे जादू टोने इसी समय जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेसिंग देता हूं। मैं देख रहा हूं कि कोई टुड्डो फैमिली देख रही है मुझे और आपका कोई जमीन का, प्रॉपर्टी का केस है या कोई किसी ने दबाया हुआ है,
आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक दिन उपवास करना और अगले वीरवार तक मैं कह रहा हूं कि आपको गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर इसी समय तू छू ले और इसी समय ब्लेसिंग दे। जेनी मैं कह रहा हूं पीआर आ रही है, बिलीव कर यीशु मसीह के नाम में। मनीषा मैं कह रहा हूं तू बच्चा जनेगी, मैं कह रहा हूं कि आपको मनीषा गुड न्यूज मिलेगी। आपके घर में परिवार में आप किसी को बच्चे की जरूरत है, गुड न्यूज मिलेगी। परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीष खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। और मैं देख रहा हूं कोई गुल्लू आपका आप बिजनेस करते हो और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। जिसको अपने हाथों में पकड़ो, अपने एटीएम कार्ड्स और इसी समय अपने जो भी कोई कार्ड्स हैं आपके अकाउंट्स में मिरेकल मनी होगी अभी इसी समय। अपने हाथों में पकड़ो अपने अनॉइंटिंग वाटर और देखो परमेश्वर चमत्कार करेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथ में लेकर बैठे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में चमत्कार होने पाए और इसी समय पत्थरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कमर का दर्द जाए समस्या के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी का बच्चा चलता नहीं है, तुझे गुड न्यूज मिलेगी और चलेगा बच्चा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी तूने मुझे कहा कि मैं लोगों को सुरक्षित करूंगा और प्रार्थना कर और आने वाले भूकंप से बाढ़ से इन्हें बचा। और परमेश्वर मैं विनती करता हूं जो लोग इस समय ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इन्हें ब्लेसिंग दे। और इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं इस समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फिजी वालों के लिए, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बेटा परमेश्वर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड के लिए दुआ, कतर के लिए, दुबई के लिए परमेश्वर, चाइना के लिए, श्रीलंका के लिए, सबके लिए दुआ करता हूं। जो मुझे ऑनलाइन देखते हैं इसी समय इनके घर में सुरक्षा आ जाए यीशु मसीह के नाम में, सुरक्षा आ जाए, कोई वायरस इन्हें छूने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी जो पवित्र आत्मा सुरक्षित रहे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी सच में तूने जैसे पवित्र आत्मा जी अलीशा के पास पवित्र आत्मा जी वो औरत आई और उसने कहा कि मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, और सच में पवित्र आत्मा उसने उस रात ऑयल दिया पवित्र आत्मा जी उसके बर्तन में। और मेरे प्रभु आज पवित्र आत्मा जी मैं इनके ऊपर उस ऑयल को, अनॉइंटिंग ऑयल को परमेश्वर जो तेरे मस्से वाला ऑयल है मैं आज इनके ऊपर छोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बड़ी गुड न्यूज आप देखेंगे इस हफ्ते के अंदर, परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा। बोलो आमीन। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के ब्लेसिंग अभी इसी समय मिल रही है जिनके नाम मैंने देखा अभी के वाई से और जी से और एन से और आर से, एस से है। मैं कह रहा हूं आप कहीं पर भी हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो। आपको अगस्त और सितंबर में गवर्नमेंट जॉब मिल रही है यीशु मसीह का नाम है, जो यस आमीन कर रहा है। मैं कह रहा हूं आशीष मिल रही है। देखा मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि मैंने प्रार्थना की, आज बहुत सारे लोग राजस्थान से बैठकर देख रहे हैं। राजस्थान वालों मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको जो ऑनलाइन इस चर्च के साथ जुड़े हो, हमारा राजस्थान में भी ऑनलाइन चर्च है, हमारा मोगे में भी, अमृतसर में भी, मैं देख रहा हूँ वेस्ट बंगाल में भी आप देख रहे हैं कि जगह जगह चर्च बढ़ रहे हैं। परमेश्वर काम कर रहा है, सारी जगह पर लोग इंटरेस्टेड हैं और सारी जगह बैठे अभी समय लाइव भी सुनते और विश्वास करते हैं। मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं आपको बताता हूं कि जिस दिन मैं प्रे करता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों के छुटकारे होते हैं, आपको गुड न्यूज मिलेगी, बहुत सारे लोग ब्लेसिंग को देखेंगे। मैंने देख रहा हूं अभी इसी समय किसी के परिवार में किसी को पाइप लगी हुई है और नली लगी हुई है और इस समय हॉस्पिटल में वो टॉयलेट भी उसको उस नली से करना पड़ता है। आपको गुड न्यूज मिलेगा अभी इसी समय, वो नली पेशाब वाली इसी समय उतर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगा हो जाए। मैं देख रहा हूँ किसी को खून की कमी हो रही है और इसी समय वो ब्लेसिंग आ रही है, आपका खून बढ़ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि इसी समय किसी के बाल बोल झड़ते हैं और वो लेडीज अपने लिए प्रेयर करा रही है और स्किन एलर्जी है आपको इसी समय। मैं कह रहा हूं कि अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आ रा चार रबा सना योवर इसी समय स्किन एलर्जी जय यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देखता हूं कि जिनका नाम जी से, जे से, एन से, सी से और डी से, आपको गुड न्यूज मिलेगा। मैं कह रहा हूं 3 महीने के बाद टीआर की ब्लेसिंग मिलेगी। मैं कह रहा हूं वीजा मिलेगा, आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। फॉरेन जाने के लिए जो आप सोच रहे हैं ये नाम वाले आप ट्राई करो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। आप कंफ्यूज नहीं होना, पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा है। अबलबा शबलबा शबलबा। देखता हूं पिंकी, मैं ऐसे देख रहा हूं कि सोनाली, मैं आत्मा में आपको महसूस करता हूं। जोगिंदर मैं देख रहा हूं और ऐसे नामों को मैं देख रहा हूं कि जिनके नाम ऐसे सी से और जी से और जे से, SRN वाई से है। मैं देखता हूं कि उन किराए के मकान पर है या किराए की दुकान पर है, आपकी अपनी होगी
सितंबर के बाद आपकी अपनी दुकान होगी यीशु मसीह के नाम में, आप अपने मकान में जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये विश्वास रखना, परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा। आप गवाहियां सुन रहे थे कि लगातार परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार किया। मैं फिर कह रहा हूं कि देखो, आप अपना एटीएम देखो, एटीएम, अगर आपके एटीएम में, अपने बैंक अकाउंट्स में, अगर आपके पीछे, मैं कह रहा हूं कि 777 है, या आपके पीछे 7 है, या फिर आपके पीछे 1 है, या फिर आपके अकाउंट्स के पीछे ऐसे 5 या 4 है। मैं कह रहा हूं कि मैं पूरा नंबर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक नंबर बोल रहा हूं, पीछे है। मैं कह रहा हूं 8 है लास्ट में, मैं कह रहा हूं, या फिर ऐसे 1 है, 2 है। मैं कह रहा हूं गुड न्यूज मिल रही है, मिराइकल मनी हो रहा है। एंजल भेजते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाओ इसी समय, एंजल जाओ और मिराइकल करो, मिराइकल करो, मिराइकल करो। इसी समय मिराइकल मनी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि मुझे देख रहे हैं SNTH के नाम वाले, मैं देख रहा हूं आपके अकाउंट्स में लाखों रुपए की मिराइकल मनी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं एक आदमी मुझे देख रहा है और उसका शिप का बिजनेस है। मैं कह रहा हूं कि शिप में कुछ सामान लेकर आता जाता है एक्सपोर्ट का, आपका करोड़ों रुपए का बिजनेस बढ़ेगा अब से यीशु मसीह नासरी का नाम में। गोल्ड, मैं फिर से कह रहा हूं कि गोल्ड, आपका गोल्ड बढ़ेगा यीशु मसीह का नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलेगी। गोल्ड के जो सुनार की दुकान वाले लोग हैं, आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, इसी समय ब्लेसिंग दे। मैं देखता हूं सीमा और गीता, मैं कह रहा हूं कंफ्यूज ना हो, जो आपके लिए गुड न्यूज है। 3 दिन आप मांगो, अप्रैल के अंदर आपको एक बहुत सस्ता मकान मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए गुड न्यूज मिलेगी। पवित्र आत्मा छू रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है। आइए हम सब एक गवाही देखेंगे। जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में चमत्कार किया। आप कैसी भी समस्या में हो, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। आइए, जिसको जो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे छुए और बरकत दे, मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं। और खास एक बात बताना चाहता हूं कि जो लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट भजिंदर सिंह मिस्ट्री हमारे इलाके में भी, आपने देखा राजस्थान में भी हम, और जगह जगह भी हम, वेस्ट बंगाल में भी हम चर्च शुरू कर रहे हैं। बेशक आप कहीं पर भी रहते हो, आप बड़े छुटकारे को देखेंगे, बड़े अभिषेक को देखेंगे। और मैं आपके बीच में महीने में एक बार जरूर आया करूंगा उस चर्च में। जो लोग चाहते हैं कि हमारे इलाके में, हमारे गांव में, हमारे शहर में प्रॉफिट भजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री खुले, तो और वहां पर चर्च लगे, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, तो चाहे आप कहीं पर से मुझे देख रहे हैं, यूपी से,